Hi everyone, how are you? You are most welcome to Om Sai Shakti classes. This is Ram Lalan Bind from मिर्ज़ापुर यूपी। तो आज हम आपके लिए लाए हैं प्रेजेंट टेंस का नंबर 4th पार्ट। यहाँ लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इससे पहले सिंपल, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस ये सभी का वीडियो अब मैं अपलोड कर दिया हूँ। यदि उसको ना देखे हों तो उसको जा कर के ज़रूर देखें। और आज के इस लेसन में हम इसी को कवर करेंगे। तो सबसे पहले इसका पहचान देखते हैं कि इसका पहचान क्या होता है, उसके बाद इसको ट्रांसलेट करना सीखेंगे। चलिए, तो यहाँ देखिए इसका पहचान लिखा है कि वाक्य के अंत में, कहाँ, वाक्य के अंत में क्रिया के बाद क्या आना चाहिए? चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है ये सब शब्द आते हैं। यानी कहने का मतलब कार्य समाप्त हो। कार्य क्या हो? बिल्कुल समाप्त हो, फिनिश हो। यानी जिसमें कार्य समाप्त रहेगा प्रेजेंट टेंस में, वो क्या होता है? परफेक्ट होता है। परफेक्ट मीन्स क्या होता है? पूर्ण। देखिए, परफेक्ट मीन्स क्या होता है? पूर्ण। पूर्ण मतलब कार्य समाप्त होना चाहिए, कार्य पूर्ण हो, समाप्त हो, खत्म हो, तो वही परफेक्ट होता है। अब जैसा कि यहाँ बताया गया है कि चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है। जैसे सेंटेंस देखिए, अब इन सेंटेंसेस को देखिए। यहाँ लिखा है वह खाना खा चुका है। अब देखो, खाना ये क्रिया है, क्रिया के बाद क्या है? चुका है। ठीक, इसमें देखिए लड़के पढ़ चुके हैं, तो यहाँ देखो क्रिया के बाद क्या रहा है? चुके हैं। हम पत्र लिख चुके हैं, यहाँ लिखना क्रिया है, क्रिया के बाद चुके हैं। तो यहाँ लिखा है ना कि क्या आना चाहिए? चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है। यानी ये सब शब्द आना चाहिए लास्ट में। जिस सेंटेंस के लास्ट में ऐसे आएंगे वही परफेक्ट टेंस होता है। परफेक्ट टेंस का यही पहचान है। याद रखिए कि लास्ट में क्या आना चाहिए? चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है। कार्य समाप्त हो, यानी कार्य समाप्त हो, कार्य कंप्लीट हो, पूर्ण हो। ठीक, ये है पहचान। इसी तरीके से पहचानेंगे। जैसे देखिए, वह खाना खा लिया है, यानी खा चुका है। लड़के पढ़ चुके हैं या पढ़ लिए हैं, या तो फिर लड़के पढ़े हैं। और ढंग से कहा जा सकता है, जैसे हम पत्र लिख चुके हैं, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, या फिर हम पत्र लिखे हैं, या हम पत्र लिख लिए हैं। यानी कहने का मतलब कार्य समाप्त हो, तो वह परफेक्ट होता है। अब इसमें ध्यान देना है कि हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है। चलिए, यहाँ देखो हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करना है? हैज, हैव। हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होना है? हैज, हैव। और वर्ब, वर्ब क्या यूज करना है? वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। क्या? थर्ड फॉर्म यूज करना है। अब हमें देखना है हैज कब लगाना है। देखिए, हैज जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ? सिंगुलर के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या यूज करना है? हैज। और हैव कब यूज करना है? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ठीक, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग होता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव। जैसे देखिए, अगर ही रहेगा तो ही के साथ क्या लगाना है? हैज। सी के साथ हैज। इट, हैज, क्योंकि ये सब सिंगुलर है। किसी का नाम आ जाए, जैसे राम, ये एक व्यक्ति का नाम है, तो हैज लगाना है, राम। सीता, हैज यूज करना है। क्या यूज करना है? हैज। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या यूज करना है? हैव। जैसे देखिए, यू, यू के साथ क्या यूज होगा? हैव, क्योंकि ये प्लूरल है यू। दे, दे के साथ क्या लगाना है? हैव, दे हैव। द बॉयज, द बॉयज क्या है? प्लूरल है, एक से अधिक हो गए तो हैव, द बॉयज हैव। याद रखिए, सिंगुलर के साथ क्या लगाना है? हैज, प्लूरल के साथ हैव, चाहे जो भी सब्जेक्ट हो। द गर्ल्स, क्या लगाना है? हैव। ये समझ में आया? अब चलिए इसके स्ट्रक्चर पे चलते हैं और इसको ट्रांसलेट करके इसका एग्जाम्पल देखते हैं। कोई भी सेंटेंस हो, सबसे पहले हमें क्या यूज करना है? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद क्या लिखा जाता है? वर्ब,
और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इसमें बताया गया है कि ये वर्ब जो होना चाहिए थर्ड फॉर्म हो, क्या हो, थर्ड फॉर्म। और सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमें या तो हैज यूज करना है या तो हैव। ठीक, ये रहा स्ट्रक्चर, इसी के अनुसार हमें बनाना है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये क्रम में रहेंगे, सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव यूज करना है। तो इस प्रकार के सेंटेंस को कौन सा सेंटेंस बोलेंगे, अफर्मेटिव है। ये क्या है, अफर्मेटिव। ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है। उसके बाद निगेटिव का अभी बताएंगे, ठीक ना। सबसे पहले इस प्रकार के अफर्मेटिव के कुछ सेंटेंस को हम लोग उसके एग्जाम्पल देखते हैं। अब इस सेंटेंस को देखिए, यहाँ लिखा है अध्यापक यह पाठ पढ़ा चुके हैं। इसमें वर्ब क्या है, ये वर्ब, यानी वर्ब बोले तो कार्य, और इस कार्य को करने वाले अध्यापक, ये सब्जेक्ट हैं, यानी ये ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ लिखा जाता है, सबसे लास्ट में। सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अध्यापक हैं तो द टीचर, द टीचर। अब हैज या हैव का ऑप्शन है, तो आपको सब्जेक्ट के अनुसार, यानी टीचर क्या है, सिंगुलर है, इसलिए हमें क्या यूज करना है, हैज। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब यहाँ है पढ़ाना, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट, टॉट। यह पाठ है, लास्ट में कर दीजिए। ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए, लास्ट में, दिस लेसन। द टीचर हैज टॉट दिस लेसन। अब इस सेंटेंस को देखिए, यहाँ लिखा है वे मैच जीत चुके हैं। काम क्या है, जीतना, जीतने वाले ये सब्जेक्ट हैं, तो दे, और दे प्लूरल है, इसलिए हमें क्या यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब हैड, दे हैव। विन मीन्स जीतना, इसलिए इसका थर्ड फॉर्म वोन, दे हैव वोन मैच। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को कहाँ लिखना है, लास्ट में, वोन दी मैच, दे हैव वोन दी मैच। अब इस सेंटेंस को देखिए ध्यान से, यहाँ लिखा है चपरासी घंटी बजा चुका है। काम क्या है इसमें, बजाना, बजाने वाला चपरासी, ये सब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसी को लास्ट में करना है, ये जो ऑब्जेक्ट होता है लास्ट में लिखा जाता है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं द प्यून, अब प्यून यानी ये जो सब्जेक्ट है क्या है, सिंगुलर है, तो आपको हैज यूज करना है, द प्यून हैज। अब रिंग मीन्स बजाना, तो इसका थर्ड फॉर्म रंग होता है, रंग दी वेल, ये लास्ट में घंटी। चलिए, ये तो रहा अफर्मेटिव। इसके बाद हम निगेटिव देखेंगे। तो निगेटिव में क्या करना है कि वर्ब के ठीक पहले क्या यूज करना है, नॉट। वर्ब के ठीक पहले नॉट लगा देंगे तो वह सेंटेंस क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। उसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अब इस सेंटेंस को देखिए, यहाँ देखिए लिखा है निगेटिव, नॉट आ गया है ना, तो इसलिए ये अब निगेटिव हो गया। अब काम क्या है, जाना, ये वर्ब है, और वर्ब के पहले नॉट आया है। तो हिंदी में और इंग्लिश दोनों में वर्ब के पहले हमें नॉट यूज करना होता है। जैसे हिंदी में भी देखो नहीं शब्द कहाँ आया, वर्ब के ठीक पहले, तो ऐसे इंग्लिश में जब इसका ट्रांसलेट करेंगे तो भी वर्ब के ठीक पहले हमें नॉट यूज करना है। बाकी यहाँ देखो राम सब्जेक्ट है और ये विद्यालय ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है राम, राम के बाद ऑप्शन है हैज हैव का, यानी हेल्पिंग वर्ब का। तो हेल्पिंग वर्ब राम के अनुसार क्या यूज करना है, हैज। उसके बाद नॉट और वर्ब लिखना है, नहीं गया है तो नॉट गॉन, गॉन विद्यालय है तो टू स्कूल, राम हैज नॉट गॉन टू स्कूल। अब इस सेंटेंस को देखिए, यहाँ लिखा है हम ताजमहल नहीं देखे हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट है वी। अब वी क्या है, प्लूरल है, वी क्या है, प्लूरल है, यानी बहुवचन है, इसलिए हमें प्लूरल के साथ हमें हैव यूज करना है, क्या, हैव, वी हैव। अब नहीं देखे हैं तो क्या यूज करना है, नॉट सीन, नॉट सीन, सी का थर्ड फॉर्म नॉट सीन। देखो वर्ब के पहले क्या यूज हुआ है, नॉट। ताजमहल है, लास्ट में कर दीजिए दी ताजमहल, ताजमहल, वी हैव नॉट सीन दी ताजमहल। चले, अब इसके इंट्रोगेटिव को समझते हैं। इंट्रोगेटिव में देखिए यस नो इंट्रोगेटिव रहेगा, यानी क्या से जब प्रश्न पूछेगा तो आपको ये हैज हैव यहीं क्या के लिए लगा लेना है, या तो हैज या तो हैव यूज करना है। और प्रश्नवाचक शब्द बीच में रहेगा। हिंदी वाले सेंटेंस से समझिए कि WH
जो होता है प्रश्नवाचक वह शब्द वो बीच में रहेगा तो भी इसको यही यूज करना है। WH को प्रश्नवाचक शब्द जो होता है WH वर्ड उसको सबसे पहले यूज करना है। सेंटेंस देखिए एग्जाम्पल। अब इस सेंटेंस को देखिए, यहाँ लिखा है क्या तुम किताब खरीद लिए हो। यू मीन्स तुम। अब यू के पहले क्या आया, तो क्या के लिए हमें क्या लगाना है, हैज या हैव। यानी जिस सेंटेंस में, सेंटेंस कोई भी हो, अगर क्या से प्रश्न पूछा जा रहा है तो इसके लिए हमें व्हाट नहीं लिखना है, उसके लिए क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब। अब परफेक्ट का है, अब परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैज हैव लगता है। अब ये बहुवचन है, क्या है, यू, तुम बहुवचन है, इसलिए हमें यहाँ क्या लिखना है, हैव यू। अब खरीद लिए हो, आगे काम ही लिखना है, काम क्या है, खरीदना, तो बाई का थर्ड फॉर्म बॉट, किताब है दी बुक कर लीजिए, हैव यू बॉट दी बुक। अब इस सेंटेंस को देखिए, यहाँ लिखा है तुम्हारे पिताजी कहाँ गए हैं। यहाँ देखो क्या से नहीं प्रश्न पूछा जा रहा है, कहाँ से, इसी को WH बोलते हैं। जो भी प्रश्नवाचक शब्द यदि सेंटेंस के बीच में हो, हिंदी वाले सेंटेंस को देखना है, इसके बीच में हो तो उसको WH बोलते हैं। और इसी को सबसे पहले लिखेंगे। देखो सबसे पहले कहाँ के लिए ही लिखेंगे, वेयर। अब ये तुम्हारे पिताजी एक वचन है, क्या है, सिंगुलर है। योर फादर, देखो योर फादर, ये सिंगुलर नंबर है, एक वचन है। तो अब ये WH और सब्जेक्ट के बीच में यहाँ पे हैज हैव कहाँ लगाना है, यहाँ पे लगाना है वेयर हैज योर फादर। वो मीन्स जाना, इसका थर्ड फॉर्म लगा लीजिए गॉन, वेयर हैज योर फादर गॉन। इसी तरीके से यहाँ बीच में अगर कोई भी प्रश्नवाचक शब्द जैसे व्हाट, व्हाई, व्हेन, व्हिच, whom, चाहे जो भी ये WH वाले वर्ड हो उनको सबसे पहले लिखते हैं और इसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब भी लिखा जाता है। अब यहाँ देखिए लिखा है ऑलरेडी, ईवर, नेवर। ये जो वर्ड हैं, ऑलरेडी मीन्स क्या होता है, पहले ही। ईवर मीन्स कभी और नेवर मीन्स कभी नहीं। ईवर मीन्स कभी, नेवर मीन्स कभी नहीं। जब ये सभी वर्ड आएंगे तो इनका यूज कहाँ करना है, वर्ब के ठीक पहले। कहाँ, वर्ब के ठीक पहले। जहाँ पे नॉट का यूज करते हैं ठीक उसी के ठीक पहले, यानी वर्ब के ठीक पहले ऑलरेडी, ईवर, नेवर का यूज होता है। अब इस सेंटेंस को देखिए, यहाँ लिखा है मैं यह समाचार पहले ही, यहाँ देखो ऑलरेडी आया है ना, पहले ही सुन चुका हूँ। तो यहाँ देखो, यहाँ भी वर्ब के पहले है, तो आपको ट्रांसलेट करते समय भी वर्ब के ठीक पहले इसका यूज करना है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट आई, और आई के साथ क्या लगाना है, हैव। याद रखिए आई के साथ क्या यूज होता है, हैव। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि ऑलरेडी का प्रयोग करो, किसका यूज करो, ऑलरेडी। तो ऑलरेडी हर्ड, सुनना, हियर मीन्स सुनना, इसका थर्ड फॉर्म होता है हर्ड। यह समाचार, इसको ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कहाँ लिखना है, लास्ट में, दिस न्यूज। अब इस सेंटेंस को देखिए, वह कभी दिल्ली नहीं गया है। ठीक, ये काम है जाना, जाने वाला वह। अब यहाँ देखो कभी और नहीं, ठीक, ये नेवर का है, ये कभी नहीं, दूर दूर लिखे गए हैं ना। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, दिल्ली। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो ही। अब सब्जेक्ट एक वचन है, ये सब्जेक्ट क्या है, ही मीन्स वह एक वचन है, और एक वचन के साथ ही क्या यूज करना है, हैज। तो ही हैज के तुरंत बाद इन सभी का प्रयोग होता है। देखिए ही हैज नेवर। गो मीन्स जाना, गो का थर्ड फॉर्म क्या यूज करना है, गॉन टू दिल्ली। He has never gone to Delhi। अब इस सेंटेंस को देखिए, क्या तुम कभी हाथी देखे हो। काम क्या है, देखना, देखने वाले कौन है, तुम, ये सब्जेक्ट। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, हाथी।
ये ऑब्जेक्ट है। यू मीन्स तुम, यू क्या है, प्लूरल है यानी बहुवचन है, यू क्या है, बहुवचन। और बहुवचन के साथ जब शुरू में क्या आ जाए तो हैज या हैव यूज करते हैं, तो ये बहुवचन है, इसलिए हमें क्या यूज करना है, हैव यू। अब ऑब्जेक्ट ये है, तो कभी के लिए वर्ब के ठीक पहले ईवर का प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे, यहाँ है ना ईवर, ईवर, हैव यू ईवर। अब देखना, सी में से देखना, सी का थर्ड फॉर्म सीन, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को कहाँ लिखना है, सबसे लास्ट में, द एलिफेंट। हैव यू एवर सीन द एलिफेंट, इस तरीके से हमें ट्रांसलेट करना है।